हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमारे लिए रास्ते पे हम काम से निकलते हैं या कहीं पे जा रहे हैं। कितनी बार होता है कि अक्सर हम बहुत मन बना के सब कुछ निकलते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं। लेट्स सपोज एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी बड़ी डील के लिए जा रहे हैं, या कुछ भी हम ज़रूरी काम से बच्चे के स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, या कोई भी और ज़रूरी काम हो सकते हैं, बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ चीज़ें होती है, कई बार रास्ते में हमें ऐसी चीज़ें पड़ी हुई मिलती है, दिखाई देती है, जिन्हें हम जनरल भाषा में अपवित्र मानते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार हमें ऐसी अपवित्र चीज़ों से बचते हुए चलना चाहिए, क्योंकि अंत में जब हमारे काम सफल नहीं होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को दोष देते हैं। पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते कि हो सकता है इस कारण हमारे साथ गलत हुआ हो। यदि रास्ते पर चलते हुए भूल से भी ऐसी चीज़ें हमारे से स्पर्श हो जाए तो दोस्तों वहम विचार तो नहीं रखना चाहिए, पर अपने आप को थोड़ा जल डाल के कम से कम पवित्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इन चीज़ों में निगेटिविटी होती है। इसलिए हमारे शरीर की जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारा काम विफल हो जाता है। दोस्तों, कई ऐसा ना करने पे माना जाता है कि कई प्रकार के दोष हमारे जीवन पर बुरा असर डालते हैं। और आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगी कि क्या वो चीज़ें हैं, 7 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनसे हमें बच के आगे निकलना चाहिए। रोड पे देखिए दोस्तों, कई बार कई प्रकार की चीज़ें दिखाई देती है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है इन 7 अशुभ चीज़ों के बारे में। कुल टोटल में 18 पुराण बताए जाते हैं, इसमें से एक विष्णु पुराण भी आता है। इस पुराण में सुख समृद्धि, पवित्रता आदि बनाए रखने के लिए कई प्रकार के नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त की जा सकती है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि रास्ते में चलते समय किन वस्तुओं से हमें दूर रहना चाहिए, अन्यथा परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ सकता है और इन चीज़ों से हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों, रोड पे चलते समय जब भी इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे तो हमें दूर से निकल जाना चाहिए। ऐसी चीज़ों के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम नींबू की दोस्तों। चौराहे पे पड़ा हुआ नींबू लांघना अशुभ माना जाता है। कई बार रास्ते से गुजरते वक्त चौराहे पे आधा कटा हुआ या सुई चुभा हुआ नींबू दिखाई देता है, या फिर किसी कपड़े में लपेटे हुए। इस तरह सड़क पर पड़ा हुआ नींबू किसी न किसी टोटके में प्रयोग करके चौराहे पे रखा जाता है, जैसे घर की समस्याएं, बीमारी या प्रेत बाधा से संबंधित टोटके। इसलिए जब भी आपको इस तरह के नींबू या अन्य सामग्री सड़क अथवा चौराहे पे पड़ी दिखाई दे तो उनसे संभल कर चलें, क्योंकि ये सामग्री आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। तंत्र मंत्र और टोटकों में अधिकांशतः नींबू का ही प्रयोग करते हैं। धार्मिक कार्य हो या तांत्रिक कार्यों में बलि तक देने के लिए प्रतीकात्मक रूप से नींबू का प्रयोग होता है। इसके अलावा घर, व्यवसाय, अन्य स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए या उसे अंदर प्रवेश करने देने के लिए भी नींबू का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, दूर रहे नींबू से, नहीं तो आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। क्योंकि सामान्यतः जब भी किसी व्यक्ति पे भूत प्रेत का प्रभाव होता है, उसे उतारने के लिए नींबू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद किसी चौराहे पे फेंक देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नींबू पर पैर अगर रख दिया या उसे गाड़ी से कुचल दिया तो संबंधित व्यक्ति की वो बाधा दूर हो जाती है, जिसने वो फेंका होता है उसकी वो बाधा दूर हो जाती है और उस पे पैर रखने वाले पर ये बाधा पड़ जाती है। दोस्तों, तो ध्यान रखें कि नींबू ट्राई करें, परेशान नहीं होना है, कार का एक्सीडेंट नहीं कर देना है ये करते करते, लेकिन ध्यान रखें, इग्नोर करें। अगर सामने में है और आपकी नज़र पड़ गई है तो ट्राई करें कि उस पर पैर ना रखें। दोस्तों, अगर माना जाता है किसी
कोई व्यक्ति भयंकर लंबी बीमारी से पीड़ित हो तो भी दवा का असर न होने पर नींबू का टोटका किया जाता है। ऐसी स्थिति में नींबू लेकर उसमें पतली पिन या सुई से छेद करके पीड़ित रोगी के ऊपर उतार के आधी रात को चौराहे पर लाकर रख देते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस नींबू को उलांग कर चला जाए तो पीड़ित व्यक्ति माना जाता है ठीक हो जाता है, परंतु लांघने वाले को वो रोग लग जाता है। इसलिए विष्णु पुराण में लिखा है कि पीड़ित नींबू को लांघना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सड़क पे वे लोग भी नींबू रखते हैं जिनके व्यापार में भारी नुकसान हुआ है, और अगर माना जाता है कोई नींबू को व्यापार स्थल पर घुमा के सुबह जल्दी उठकर सूरज निकलने से पहले सड़क या प्रमुख चौराहे पे रख दे तो उसका आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। या फिर कोई महिला गर्भवती है तो उसे भी सड़क पे पड़े हुए नींबू से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि माना जाता है गर्भवती महिला या नींबू को उलांघे तो गर्भपात का कारण बढ़ सकता है। दोस्तों, गर्भवती महिला को अपने हाथ से नींबू काटना भी अनुचित माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तंत्र मंत्र की कई चीजें होती है, बात करेंगे उनके बारे में। हमारे यहाँ आज भी नजर उतारने या बुरी शक्तियों से पीछा छुड़ाने के लिए तंत्र मंत्र किया जाता है। इसमें कई चीजों का उपयोग भी किया जाता है और बाद में इन चीजों को चौराहे या सड़क पर फेंक दिया जाता है, जैसे नींबू, मिर्चा, अंडा, कद्दू, सिंदूर आदि। दोस्तों, तो इन चीजों से रास्ते में आपको बच के चलना चाहिए। नींबू का उपाय मैंने बताया दोस्तों। दूसरी है हड्डी। रास्ते पर चलते हुए सड़क पे यदि किसी जानवर की हड्डी या मांस का टुकड़ा दिखाई दे तो तुरंत उससे दूर हट जाएं। इनका स्पर्श होने से कई प्रकार के दोष हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अंडे के छिलके या किसी पक्षी के पंख भी सड़क पे दिखाई दे तो उनसे बच के निकलना चाहिए। तीसरी चीज है बाल। सड़क पर चलते हुए आपको बालों का गुच्छा दिख जाए तो भी दोस्तों उनसे दूर हो जाएं और अपने आप को बचाकर निकलें। शास्त्रों के अनुसार सिर से गिरे हुए बाल अपवित्र माने गए हैं। ये बाल किसी मृत जानवर के भी हो सकते हैं, इसलिए इनसे बच के आपको चलना चाहिए। दोस्तों, चौथी चीज बता रही हूँ आपको। शहरी क्षेत्रों में लोग बाथरूम में नहाते हैं, लेकिन आज भी जो गांव होते हैं वहाँ के इलाकों में लोग घर के बरामदे में या कुएं में या हैंडपंप पे नहाते हैं। इसका पानी सड़क पर फैल जाता है। अगर रास्ते पर चलते हुए ऐसा पानी सड़क पर फैला हुआ दिखाई दे तो इसको बिना छुए चलना चाहिए। टच ना करें दोस्तों, ये चीज़ों को टच करना अनुचित माना जाता है। राख, कहीं पर अगर सड़क पर चलते हुए राख का ढेर दिखाई दे तो उससे भी बच के निकलना चाहिए दोस्तों। ये राख किसी यज्ञ या तंत्र क्रिया का भी हो सकता है, इसलिए इससे दूर हटकर चलने में ही भलाई है। राख में बहुत सूक्ष्म जीव पनपते हैं। इससे स्पर्श होने पर ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पे प्रभाव डाल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मृत पशु। अगर सड़क पर कहीं मृत पशु या उसके अंग जैसे खाल या सींग आदि दिखाई दे तो उससे भी बचकर चलना चाहिए। मृत पशु के स्पर्श से दोष लगता है। यदि भूल से भी ऐसा हो जाए तो स्नान के बाद ही दूसरे काम करने चाहिए। लास्ट सातवीं चीज बताती हूँ दोस्तों, गंदे कपड़े। मुझे बचपन से याद है मम्मी हमेशा डांटती थी कि रास्ते पे गंदे कपड़े रखें, उसको पैर से मत छू के जाओ, पर हम इतने जिद्दी थे उसी को छू करके जाते थे दोस्तों, रास्ते में ऐसा माना जाता है यदि कहीं फटे पुराने या गंदे कपड़े दिखाई दें तो इनसे भी दूर हट के चलना चाहिए। ऐसे कपड़ों से स्पर्श करने से हमें माना जाता है हम अपवित्र हो सकते हैं, इसलिए भूल से भी ऐसे कपड़ों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सीधी सी बात है, इन सब के साइंटिफिक रीजन भी होते हैं। एक तो इनमें नेगेटिविटी भरी होती है वास्तु के हिसाब से, जो हमारे अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा को खत्म कर देती है।
दूसरी दोस्तों, कई चीज़ों में जैसे गंदा कपड़ा है, नहाने का पानी है, इसमें वायरस पनप सकते हैं, राख है, ये सब में वायरस बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। तो अगर शास्त्रों के हिसाब से वो इसको टोना टोटका उपाय और पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं, पर दोस्तों अगर हम इसको साइंस की दृष्टि से देखें तो ये सब कैरियर्स हैं वायरसेस के, बैक्टीरियाज के, जर्म्स के, इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए। आपको नहीं पता नहाने वाला पर्सन किसी स्किन की बीमारी से ग्रसित है और कहीं आपके फीट में वो पानी लग गया, आपके पैरों में वो पानी लग गया, तो हो सकता है वो बीमारी स्किन की आपको भी लग जाए। छोटा सा एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, अच्छे से सबसे शेयर करें, सारे बंधु बांधुओं फ्रेंड से शेयर करें वीडियोस, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपकी मर्जी हो, ट्विटर पे, दूसरे सोशल साइट्स पे। कोई तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉइंग लाइफ। हंसते रहिए दोस्तों, हंसी से, स्माइल इज कंटेजियस, आप हंसेंगे सारी दुनिया हंसेगी। सो कीप स्माइलिंग एंड जय माता दी। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 Edge और एक ली इको का ली 2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बृजनारी सुमी और बृजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।